लेट मी गेस, इस नाटक का टॉपिक करप्शन होगा। अरे नहीं नहीं। तो शायद इस नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा। अरे ये भी नहीं। तो पक्का इस नाटक का टॉपिक महंगाई होगा, यानी इन्फ्लेशन होगा। नहीं बाबा नहीं। न इलेक्शन, न करप्शन, न इन्फ्लेशन, बल्कि आज हमारा टॉपिक आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन होगा। एजुकेशन यानी शिक्षा। लोग कर लो बात, शिक्षा में तो हमारे स्कूल में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें हम अव्वल आए थे। अव्वल अव्वल यानी अव्वल नहीं जानते हो? अरे मेरे हिंदुस्तानी शेक्सपियर, अव्वल यानी फर्स्ट। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते लगता है। yes I am proud product of my ultra prestigious English medium school। हाँ, यही है राइट चॉइस बेबी। अरे मेरे भगवान वाह, कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है, लेकिन हर तरफ आलम तो देखिए, यही ठीक से समझ नहीं आती है। मुद्दा हिंदी मीडियम को नीचे और इंग्लिश मीडियम को ऊपर लाना नहीं है। एक माँ अपने ही बच्चे की बोली न समझ पाए, ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा नहीं है। तो भाई पहले हमने सोचा कि हम अपना नाटक 100% हिंदी में करेंगे। कोई कुछ भी सोच ले, हम उसकी सोच से नहीं डरेंगे। क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, इससे किसी का क्या जाना है? मुद्दा तो संदेश पहुंचाने का है। तो चलिए साहिबान, मेहरबान और कदरदान, हमारे प्ले का मजा लीजिए और पसंद आने पर तालियां जरूर बजा दीजिएगा। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, और यही समझाने के लिए हम दिखा रहे हैं कहानी। कहानी? जी हाँ, तो चलिए लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे बधाई हो, बेटा हुआ है। सर जरा देखो तो, इसकी नाक तो बिल्कुल पापा पर गई है। अरे जरा ध्यान से देखो, इसकी आंखें तो बिल्कुल मम्मी जैसी हैं। अरे चेहरे से तो हीरो लगता है बड़ा होकर हीरो बनेगा। चुप करो, बनेगा हीरो? अरे इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा या कुछ और बनेगा? इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। अरे आगे क्या हुआ बबुआ? आगे आगे खुद ही देख लो। लो पंडित जी भी आ गए। नमस्कार पंडित जी, आपने देखा था ना मुन्ने का हाल, तो बताइए ना बड़ा होकर क्या बनेगा? जी हाँ, हाथ देख कर आया हूँ। रेखाएं बताती हैं बड़ा होकर खेल कूद में तरक्की करेगा। खेल कूद में? ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? उसे तो बड़ा होकर मेरी तरह सक्सेसफुल इंजीनियर बनना होगा। सुना नहीं आपने? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अरे भाई मैं तो कहती हूँ खेलने दो बच्चों को, और बच्चे घर के अंदर ही चिपक कर रह गए हैं। अरे ये सब छोड़ो, आगे बताओ। आगे आगे क्या? आगे हो गया मुन्ने का स्कूल का एडमिशन, और पूरी कायनात लग गई पूरा कराने उसका इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही रहा था पलक। देखे जरा क्या हुआ जब उसके पिताजी को लगी भनक। पापा देखे ना, मैं म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ। वाह मेरे बेटे वाह। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साइंस की कोई किताब, इंसाइक्लोपीडिया है बच्चों का, कोई टूल बॉक्स? अरे पापा मुझे सब नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिए मेरे लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला दीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए? अब साहबजादे को घर घर ना रहेगा, स्टूडियो बन जाएगा। ये केवल एक मामूली स्कूल की ट्रॉफी है, कोई या रहमान का उसका नहीं। अगली बार से ख्याल भी दिमाग में आए ना तो इतना मारूंगा शरीर का। क्यों हो रही है मेरे साथ ये नाइंसाफी? क्यों नहीं मेरी सक्सेस के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही काफी? लो जी, बड़े आए थे म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट, भूल गए थे साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके इंजीनियर बनना है बस। अरे आगे क्या हुआ बबुआ? आगे आगे क्या? छोटी सी उम्र में ही मुन्ना अपना आप में सिमट कर रह गया। उसका आत्मविश्वास जानो कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में उस पर लगी हजारों पाबंदियां, दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ले ली गई उससे रजामंदियां।
तो आप है ना, एक बार बच्चा स्कूल में आ जाए तो सारी जिम्मेवारी आपकी बनती है ना। कमाल है, जब आपको पता है कि आपका बेटा पढ़ाई में इतना वीक है तो कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं पता लगता? था कि स्कूल में कुछ नहीं होगा, इसलिए 3 घंटे की कोचिंग क्लासेस जाता था। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, ये सब उसकी कोचिंग क्लासेस का कमाल है। तो स्कूल का करिकुलम छोड़ के नीम की प्रिपरेशन पे लग गए। लीजिए, जहाँ कुछ बच्चे रिजल्ट वाले दिन पार्टी कर रहे थे, वहाँ कुछ इनके जैसे बच्चे शायद घर जाकर ये वाला सॉन्ग गा रहे थे। क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? वो छोड़ो। क्या हुआ? देखो देखो कौन आया है। चलो मिलकर चिल्लाते हैं, हाथी राजा बोल पड़े, सूट लाकर काजले, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर-पटर। जाओ यहाँ से, जाओ सब। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, इनका तो रोज का है, पता नहीं मुझे बुली करके इन्हें क्या मिलता है। ओहो, पूरी करने हैं। शिकार और इन्हें लोग अलग अलग तरीकों से चिढ़ाकर करते हैं इनका सत्कार। इसका मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है पढ़ाई, बल्कि कई इश्यूज से लड़ रहे हैं। ये अपनी अपनी लड़ाई। तो और भी मुद्दों के बारे में बताइए। चलिए, तो नेक गाँव में देरी कैसे? हमारे पीछे पीछे आइए ना। गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। यति, व्हाट इज दिस? कम हियर। व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी? ये तो गया। ओह, मोबाइल, 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 मोबाइल। न मेरा नहीं है। अरे तुम्हारी पॉकेट से गिरा है तो तुम्हारा ही होगा ना। सही बात है। And don't you know, mobile phones are not allowed at school? Then how dare you to bring it? Only to talk in front of friends? Ma'am, listen to me first. I have made a presentation, use some latest apps, and I will share it to my friends. In fact, you can also teach us by these kind of presentation. The class will be very interesting. सही बात है। अच्छा, तो अब तुम स्टूडेंट्स और टीचर्स को बताओगे कि हमें कैसे पढ़ाना है? You think you students are more smarter than we are? You think you students are more active than we are? You think you students are more innovative than we are? Then dear, let me tell you that it's a hardcore truth that young generation is much more smarter than we are. In fact, there is nothing wrong in knowing about technologies from them. सच कहा है आपने। आज का स्टूडेंट 21st सेंचुरी लर्नर है। डिजिटल लर्नर। हम उसे यूं ही चुप नहीं करा सकते। मात्र बुक्स के सहारे नहीं पढ़ा सकते। उसे पढ़ाने के नए नए तरीकों का करना पड़ेगा आविष्कार। वे क्या चाहते हैं करना पड़ेगा, इस पे भी थोड़ा विचार। आज का स्टूडेंट क्या चाहता है जानने के लिए चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं उनकी मन की बात। I want the teacher to understand that every child is different, just like the fingers and so other capabilities. Of course, some of them are slow learners. Please don't take them as dumb. I want a class where I can bring my own laptop to study to this time. Bringing gadgets can also be useful. Please don't take everybody using gadgets as spoiled friends. I wish I could design my own home using any resource that I wish to. Please don't take my imagination. I wish कि सब schools में life skills को seriously लिया जाता। Curriculum में NCC and self defense compulsory हो जाता। Please don't give weightage to so-called main subjects. I wish उस दिन मेरे 100 काल सिली क्वेश्चन पूछे जाने पर टीचर ने मुझे कहकर सबके सामने डांटा ना होता। मैम मिस कंसर बताइए ना प्लीज। सवाल बहुत करते हो, कहने को तो इतने बड़े हो गए और दिमाग खेलने भर का नहीं। इतने ही क्वेश्चन नहीं आता। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। You are a god case. Sorry ma'am, I won't ask any question from now. Please don't kill the curiosity of child. आई विश कि मुझे हर गर्मियों की छुट्टियों की तरह इस बार भी वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स नहीं बनाने पड़े, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मेरे मॉडल्स के ऊपर 1000-2000 रुपए दुकान वाले को देने पड़ते हैं।
मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दुकान वाले इन 30 दिनों की छुट्टियों में साल भर का खर्चा निकाल लेते होंगे। But I mean to say is that everyone do not have the same ability of making working and non-working models. I wish हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि स्टूडेंट्स में जो टैलेंट है उसे स्कूल में ही पहचान कर बढ़ावा दिया जाता, ताकि बाद के बाद सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री करने के लिए वो 50 कॉलेजेस के फॉर्म में भरता, बल्कि सीधे ऐसी जगह जाता जहां उसके टैलेंट को निखारा जा सके, ताकि आगे चलकर वो अपने पसंद की नौकरी कर सके। नौकरी मिलने पर उसे इतनी खुशी हो कि वो गा उठे। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, नौकरी करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बल्कि बबल ब्रश करने के लिए हमें लाना होगा एक नया टीचिंग रेवोल्यूशन। और इस टीचिंग रिवॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए इनोवेटिव आइडियाज। और इनोवेटिव आइडियाज के लिए भी नीड गुड टीचर्स। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक अच्छे टीचर की, बढ़िया टीचर की, चिंता करे तो मेरे फ्यूचर की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। अरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हो, बता के डरा रहे हो। तुम सब कहना क्या चाहते हो? ये सब जो है गलत हो रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही गलत है। ऐसे तो ये जनरेशन गैप की लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली। अरे हम ये नहीं कह रहे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही गलत है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि अब सही समय आ गया इसमें चेंज लाने का। जो तो बड़े कहते फिरते हैं बी द चेंज, जो इस तो ये खुद ही चेंज लाने से क्यों डरते हैं? लो कर लो बात, ये लाएंगे बदलाव। तो बताइए क्या चाहते हैं आप, कैसे लाएंगे आप बदलाव? हम क्या चाहते हैं कविता के रूप में बताते हैं। तो चलिए आज एक नया तरीका अपनाते हैं। कविता का शीर्षक है काश कि ऐसा होता। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता, वो दर की ठोकरें न खाता, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान का परचम सिर्फ कागजों पर नहीं हकीकत में भी हो पाता। काश कि ऐसा होता मेरी नौकरानी की बेटी को भी मिलता पढ़ने का मौका। कुछ स्कूलों ने उसे EWS के नाम पे नहीं दिया होता धोखा। काश कि ऐसा होता कि आज के बच्चे भी दे पाते गुरुजनों को उचित सम्मान, न पढ़नी पड़ती अखबारों की वो सुर्खियां जिनमें लिखा होता खबरें रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान। काश कि ऐसा होता कि टीचर्स हमारी इंस्पिरेशन बन पाते, हमारे रास्ते में आए हुए हर पत्थर को अपने शिक्षा और शस्त्र से हटा पाते। काश कि ऐसा होता कि हम आज के बच्चे भी, काश कि ऐसा होता कि हमारे देश में ही मिल पाते हमें नौकरी के सुनहरे अवसर। यहाँ की बेस्ट एजुकेशन लेकर दूसरे देशों में जाकर लोग ना बनते अफसर। काश कि ऐसा होता कि मैं DJ या RJ बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरा मजाक न उड़ाया जाता, बल्कि इन अनकॉमन प्रोफेशंस के बारे में भी स्कूल और कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी बताया जाता। इच्छाएं तो बहुत है, चेंज बहुत लाना है, आज के लिए इतना ही काफी है, प्रोग्राम को आगे भी तो बढ़ाना है। हाँ, तो हम कौन सा है एकता कपूर के सीरियल की तरह 1000 एपिसोड करने आए हैं। यूं ही कहते हैं कि हम इस देश का भविष्य है, तो कुछ आपसे बातचीत करके एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। दरख्वास्त यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बना तो कुछ ऐसा कि हिडन टैलेंट इतना निखर जाए कि मन की तसल्ली डजंट गेट ओवर रुपया पैसा। स्कूल और कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन से लेकर निकले ऐसा ज्ञान कि बायोलॉजिकल मशीन्स न कहलाकर हम कहलाते